मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जुलाई को इंदौर में रहेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू होंगे। मेरे सपनों का इंदौर कल, आज और कल विषय पर संवाद करेंगे। भाजपा की चुनाव संचालन समिति की बैठक में कई बड़े निर्णय। नाराज नेताओं को मनाने में लगे हैं कैलाश विजयवर्गीय। कमजोर वार्डों पर भी बीजेपी की नजर। कांग्रेस में मची अराजकता, संजय शुक्ला को लगाना पड़ रही पूरी ताकत। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 28 जून की इंदौर यात्रा पर, भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक के निर्णयों पर, कैलाश विजयवर्गीय के तीखे तेवरों पर और इंदौर में कांग्रेस में मची अराजकता पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को इंदौर में रहेंगे। वे महापौर पद के भाजपा उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर आ रहे हैं, पर यह प्रचार कुछ अलग स्वरूप में होगा। मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, से संवाद करेंगे। इस संवाद में करीब 3000 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस संवाद का विषय होगा मेरे सपनों का इंदौर कल, आज और कल। इस संवाद में मुख्यमंत्री इंदौर को लेकर उनकी जो परिकल्पना है उसके बारे में लोगों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंदौर के लिए अभी तक क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं, उस पर सीधा संवाद करेंगे। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब इंदौर आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर इसी तरह का संवाद समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस संवाद को। और इस संवाद में मुख्यमंत्री अपने मन की बात कहेंगे, इंदौर को लेकर जो उनकी परिकल्पना है, सरकार इंदौर को लेकर कितनी चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी में इंदौर को लेकर क्या है, कुल मिलाकर इंदौर को लेकर जो अपना आने वाले समय के लिए इंदौर को लेकर जो अपना विजन है, उस पर मुख्यमंत्री इंदौर के लोगों से संवाद करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से होने वाली चर्चा का भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, चुनाव में अब तक की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे क्या करना चाहिए इस पर भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। 2 जुलाई को मुख्यमंत्री फिर इंदौर आएंगे, लेकिन इस दिन वे अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। यह रोड शो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2 जुलाई के बाद 6 जुलाई को मतदान होना है, तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री के इस रोड शो को। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र शामिल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में मुख्यमंत्री पहुँचे। मुख्यमंत्री स्वाभाविक है कि समय कम है तो मुख्य मार्गों से ही गुजर पाएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर वार्डों के हिस्से कवर हो जाए, इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ ही चुनाव संचालन समिति में जो नाम शामिल किए गए वे सारे नेता शामिल थे। इस बैठक में विधानसभा प्रभारियों की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। वार्डवार सम्मेलन पार्टी आयोजित करेगी जल्दी ही, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। यह भी तय हुआ है कि बूथ स्तर के जनसंपर्क को तेज किया जाए। इसके लिए महाविजय अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो है उसके तहत बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। यह भी तय हुआ है कि जो पार्टी के पन्ना प्रभारी हैं उन्हें भी पूरी ताकत से मैदान में सक्रिय रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। पन्ना प्रभारी की जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभारी बना दिया है। ये प्रभारी अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, अपने पन्ने में जितने नाम रहते हैं उनसे सीधे संपर्क में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उस परिवार के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं। वो ये जानकारी रखते हैं कि कौन बाहर है, कौन इस परिवार में अगर कोई मांगलिक प्रसंग है उसकी जानकारी पन्ना प्रभारी रखता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, उस परिवार में यदि कोई निधन हो गया तो उसकी जानकारी पन्ना प्रभारी रखता है और अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को देता रहता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है भाजपा में पन्ना प्रभारी की, और ये काफ़ी मजबूती देती है ये व्यवस्था पार्टी को।
तो इसमें और तेजी लाने का निर्णय लिया गया। पार्टी ने कहा है कि पन्ना प्रभारी बूथ स्तर पर सक्रिय हों और जिसका फायदा मतदान के दिन पार्टी को मिल सके। यह भी तय किया गया है कि पार्टी के जो भी नेता अभी असंतुष्ट उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, उन्हें एक बार फिर मनाने की पहल की जाए। अभी भी शहर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और इससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। कई जगह तो ये बागी उम्मीदवार या असंतुष्ट जो हैं, ये पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं, यानी उन पर भारी हैं। तो असंतुष्टों ने चिंता बढ़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। और आज संचालन समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस बात पर संवाद किया और यह तय हुआ है कि इन असंतुष्ट, पहले तो यह तय हुआ था कि यदि नामांकन वापसी के दिन तक ये असंतुष्ट मैदान से नहीं हटते हैं तो इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यह तय हुआ है कि फिलहाल निष्कासन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाए, अभी एक बार और मनाने की कवायद की जाए। इसके लिए तय हुआ है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एक बार उनसे संपर्क करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि पार्टी के हित में आप हट जाएं। आपको मौका मिलने पर पार्टी कहीं आगे एडजस्ट करेगी, कहीं दूसरी पद पर मौका देगी। बहुत से पद हैं पार्टी के पास, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कार्यकर्ताओं को कई जगह एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी मनाने का दौर एक बार और चलेगा भारतीय जनता पार्टी में और पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कुछ उम्मीदवार नेताओं की बात मानकर मैदान से हट जाएंगे। महापौर पद के जो उम्मीदवार हैं पुष्यमित्र भार्गव, वे भी कुछ असंतुष्टों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मैदान से हट जाएं, क्योंकि आपके मैदान में रहने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कल दोपहर में दिल्ली चले गए थे। इसके पहले 2 दिन वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे और उन नेताओं से चर्चा की जो चुनाव से दूरी बनाकर चल रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि इंदौर शहर में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव से दूरी बनाकर चल रहे हैं, या जो सक्रियता उनकी रहना चाहिए उतनी सक्रियता उनकी दिख नहीं रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने इन नेताओं से बात की, उनके गिले शिकवे दूर किए, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी और इन नेताओं की मॉनिटरिंग का काम खुद कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। वे 5 से 7 घंटे रोज पार्टी कार्यालय में रहे 2 दिन तक। वार्डवार स्थिति की समीक्षा कैलाश विजयवर्गीय ने की है और यह तय हुआ है कि जिन वार्डों में पार्टी उम्मीदवारों की स्थिति कमजोर है, उन वार्डों में कैलाश विजयवर्गीय जाएंगे। वे वहां पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को मजबूती देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी, जो इंदौर के महापौर भी रह चुके हैं और जो इंदौर के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी तय कर ले, जहां मेरी जरूरत है वहां मैं चले जाऊंगा, मुझे कहीं भी जाने में संकोच नहीं है। मैं पार्टी की मदद करना चाहता हूं, पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करना चाहता हूं, जहां भी पार्टी चाहे मुझे भेज सकती है। कैलाश विजयवर्गीय आज दिल्ली में हैं, वे लौट के आ जाएंगे आज शाम तक, क्योंकि त्रिपुरा के प्रभारी थे। त्रिपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे, उसमें से 3 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय आज दिल्ली में हैं, उनके आज रात तक इंदौर लौटने की संभावना है, कल से वे फिर सक्रिय हो जाएंगे। हम अगर मालवा की भाषा में बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचकर उन नेताओं के स्क्रू कस दिए हैं जिनको लेकर ठीक खबरें नहीं आ रही थी। तो विजयवर्गीय की यह भूमिका महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही पार्षद का चुनाव जो पार्टी के नेता लड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मददगार साबित हो रही है। कांग्रेस के तो क्या कहने हैं। कांग्रेस में महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला खुद के दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो किला लड़ा रहे हैं। पार्टी के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल पार्षदों के टिकट बांटने के बाद जो असंतोष उपजा था उससे डरकर अब मैदान में ही नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर उनकी उपस्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, चुनाव में चेहरा दिखाई की रस्म अदाई कर रहे हैं। ये नेता अपनी राजनीतिक दादागिरी के दम पर दबदबा कायम कर रहे हैं, बजाय मैदान में उम्मीदवार की मदद करने में। कल एक उदाहरण मैंने देखा इसका। कल वार्ड 74 जो राऊ विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहां पर महापौर पद के कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला का जनसंपर्क था। इसी क्षेत्र से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव जनसंपर्क करके निकले थे। कांग्रेस का जनसंपर्क बहुत बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई प्लानिंग नहीं की गई है। कल मैंने इस बारे में जब
उस क्षेत्र के लिए संजय शुक्ला की निजी टीम के रूप में काम कर रहे नेताओं से बात की तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक है वहां पर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। इन क्षेत्रों में जैसा विधायक प्लान करते हैं उसी के मुताबिक जनसंपर्क होता है। तो कल बहुत ही बिखरा बिखरा रहा वार्ड क्रमांक 74 में संजय शुक्ला का जनसंपर्क। इसके पहले इसी वार्ड से पुष्यमित्र भार्गव निकले थे, उनका जनसंपर्क जो जिस स्वरूप में प्लान किया गया था, उन्होंने विष्णुपुरी और इंद्रपुरी में एक एक गली को लगभग छुआ और बहुत ही सघन इलाकों में गुजरे। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार का जनसंपर्क सतही। इससे स्पष्ट है कि पार्टी के कुछ नेता इस चुनाव में केवल मुंह दिखाई की रस्म अदा कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो सबको इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 28 जून की इंदौर यात्रा का, जिस दिन वे शहर के प्रबुद्ध लोगों से बात करेंगे और महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री उस दिन इंदौर को लेकर अपने विजन का भी खुलासा करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने अभी तक इंदौर के लिए क्या किया है और आगे क्या करने की योजना है। मुख्यमंत्री इंदौर को अपने सपनों का शहर बताते हैं और इस सपने के शहर में मुख्यमंत्री यह भी चाहेंगे कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही रहे, ताकि अपने सपनों को वे बेहतर तरीके से अमली जामा पहना सके। कांग्रेस में अभी किसी वरिष्ठ नेता के आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सूचना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्दी ही इंदौर आएंगे। वे यहाँ रोड शो करेंगे। अभी कमलनाथ मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागीय मुख्यालयों पर जा रहे हैं और नगर निगम चुनाव के लिए जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनावी सभाएं ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और वहां के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इंदौर दौरा भी कमलनाथ का जल्दी तय होने वाला है, लेकिन इंदौर में जो अभी की हालत है वह ये बता रही है कि कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला को अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। संगठन गौण हो गया है। अभी यहाँ संगठन बिल्कुल निष्क्रिय सा है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में संगठन पूरी ताकत से अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवाने के लिए लगा हुआ है। रोज बैठकें हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कांग्रेस में हाल यह है कि यहाँ पर नेता काम करने को तैयार है, कार्यकर्ता काम करने को तैयार है। विधानसभा क्षेत्रों के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के या अलग अलग ब्लॉक्स के जो पदाधिकारी हैं वे काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंपने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। संगठन गांधी भवन जो कि यहाँ पर शहर कांग्रेस का कार्यालय है, मुख्यालय, वहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है। हमने वो दौर भी देखा है जब गांधी भवन में चुनाव के इस दौर में नगर निगम चुनाव के पहले भी हमने कई चुनाव देखे, पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन इस वक्त गांधी भवन में सन्नाटा है। उम्मीदवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। नगर निगम चुनाव के लिए पार्षदों के टिकट बांट दिए गए हैं, लेकिन उन पार्षदों की क्या स्थिति है, उन्हें क्या मदद की जरूरत है, उन्हें पार्टी का कौन नेता आकर मजबूती प्रदान कर सकता है, इससे किसी का कोई वास्ता नहीं है। तो ये पूरा चुनाव जो नगर निगम का है, कांग्रेस राम भरोसे ही लड़ रही है। हालात बहुत खराब हैं। इस हालात में भी यदि संजय शुक्ला अपनी स्थिति मजबूत रखे हुए हैं, लगातार लोगों से संपर्क में हैं, तो इसे उनकी एक बड़ी उपलब्धि ही कहा जाएगा। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।